इसमें आपके व्यूज जानना चाहती हूँ कि आप जैसे यू आर इनटू मूवीज एंड ऑल, एंड आई थिंक आपका बहुत इंटरेस्ट रहा होगा मूवीज में और सब। तो जो ये मूवीज का आपका है, तो आपको क्या लगता है सर, कौन सी मूवीज हैं जो इंस्पायर करती हैं पेरेंटिंग टेक्निक्स को, पॉजिटिव पेरेंटिंग को? तो मतलब इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा सर? क्योंकि बॉलीवुड बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों की। हाँ, रोल तो बहुत प्ले करता है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और बेसिकली अगर मैं ये देखूं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं थ्रू बॉलीवुड। अगर मैं सबसे पहले अगर मूवीज की बात करूं तो जैसे तारे जमीन पे अगर मूवी है, सबको अच्छी लगी बहुत। आई थिंक कि उसका टैक्स भी फ्री कर दिया कि इतनी अच्छी पिक्चर थी, तो सबने देखी, सब कुछ की। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं तो वो बड़े वैलिड पॉइंट है। उसमें जो एक मतलब कि सीन जो मैं अगर बॉलीवुड से रिलेट करूं तो उसमें जो बच्चे का जो टीचर होता है, ड्राइंग का टीचर जो है, तो वो जो है, तो तब वो एक कहानी सुनाता है उसके पेरेंट्स को कि आप घर में उसको क्या दे रहे हो। वो कहते हैं कि बार बार कि आप बच्चे में गलतियां निकालना, ये निकालना। तो वो फिर एक एग्जाम्पल देता है कि किसी जगह का, कि जहां पे जो है पौधे होते हैं, तो वो पौधों में जो है वो एक कम्युनिटी है या ट्राइब है, तो वहां पे पौधों को मारने के लिए वो कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने पौधों के आसपास जाके ना, वो सिर्फ पौधों को कोसते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं, और थोड़े दिनों में वो जो है वो पौधा मर जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। तो वो कहते हैं जब पौधे पे अगर इतना असर डाल रहा है, तो दिन भर में जब हम एज ए पेरेंट्स कितने क्रिटिकल पेरेंट होते हैं कि हाँ जी तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तू ये नहीं करता, वैसा नहीं करता, इधर नहीं करता। तो हम कितनी सारी चीजें जो हैं, बीइंग मैं ऐसे पेरेंट्स की बात करूं, ये जनरली हम कहते हैं कि हाँ जी मैं तो तेरा भला चाहता हूं, या मैं तो तेरे भला चाहती हूँ। ये वाले वर्ड्स निकलते हैं अगर भला चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए आप तो बुरा कर रहे हैं। तो हमेशा क्या है कि उसको जो है, जब पौधे को इतना असर हो सकता है, तो एक डेलिकेट जो अभी ग्रूम हो रहा है बच्चा जो हो रहा है, उस पर कितना असर डालेगा ये। और अगर मैं ये, आई थिंक कि आप भी मुझसे एग्री करेंगी, आप इसमें और अच्छी रिसर्च डाल सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि वो 7-8 साल तक जो बच्चे का ब्रेन है वो पूरा डेवलप हो चुका होता है। वो समझ सारी चीजें सकता है, लेकिन उसकी वोकेबलरी इतनी नहीं होती कि वो आपको कम्युनिकेट कर पाए। तो अगर साथ साथ वो समझ सारी चीज रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं, तो वो समझ रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसको इंटरप्रेट किस ढंग से करेगा, तो वो अब उसके ऊपर है कि कैसे इंटरप्रेट करेगा। इसी में एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की एक मूवी आई थी, शक्ति मूवी आई थी। हम्म। तो वो शक्ति मूवी में जो था कि वो छोटा बच्चा जो था, वो किडनैप कर लिया जाता है किडनैपर से। और दिलीप कुमार छोटा बच्चा मीन्स अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो बच्चे का, तो वो जो उसको जो है किडनैप कर लेते हैं। तो ये जो है डीसीपी होता है इसके फादर दिलीप कुमार। तो जब ये फोन पे बात सुन लेता है कि वो कहता है कि इसको ये वाला मेरा ये वाला काम कर दो, नहीं तो मैं बच्चों को मार दूंगा। तो दिलीप कुमार फोन पे ये बोलता है कि मार डालो, काट डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी डिमांड्स मानने वाला नहीं हूँ। अब ये वाली वर्डिंग जो है, लाइन जो है, वो बच्चा सुन लेता है। अब बच्चे के मन में जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वो जो है, आपका जो है, मेरा फादर ही मेरे अगेंस्ट है, ये मुझे मारने के लिए बोल रहा है, ये मुझे करने के लिए दे रहा है। उसको नहीं मालूम एथिक्स क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है, वो इतना डेवलप नहीं है। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन था, उसी इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसकी पूरी लाइफ, अडल्ट लाइफ ये होती है कि मेरे फादर मेरे दुश्मन है। तो वो बड़ा ही उसी हिसाब से होता है कि मेरे फादर मेरे दुश्मन है। तो बच्चों को जो है इसमें आपने क्या कर रहे हैं, जैसे अभी आपने भी डॉक्टर पढ़ना बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कि बच्चे कॉपी करते हैं, तो जो बच्चे देख रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, तो ये बहुत चीज इम्पैक्ट करती है। अब सवाल ये आता है, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब कन्फ्लिक्ट तो आता है। अब एज ए जो है हस्बैंड वाइफ, कौन से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता। और फिर हमें ये भी सबको नॉलेज है कि बच्चों के सामने नहीं कन्फ्लिक्ट दूर करना। अच्छा, बच्चे के सामने नहीं करना, बाहर गैरों के सामने नहीं करना,
तो कैसे करना है ये वाला कन्फ्लिक्ट दूर? तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, बाहर बुरा असर पड़ेगा। तो वो कन्फ्लिक्ट दूर किया जाए तो कैसे किया जाए, ये आप बताइए कि ऐसे समय में कैसे ये डेलिकेट मामले को कैसे सेटल किया जाए। सर इसका सबसे इजी, मैं एक एक लाइन में मैं बस इसका बोलूंगी कि अपने बच्चों के सामने एक तो लड़ो मत, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। एंड दूसरी चीज, अगर आपके बीच में लड़ाई है, प्लीज उसका असर बच्चों पे मत। उनके सामने यू हैव टू शो दैट यू आर अ हैप्पी पेरेंट, बस। दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। क्योंकि बच्चे राइट, राइट। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है, पापा मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है और उनको बहुत इफेक्ट करता है कि अरे मम्मी पापा लड़ लिए। तो ना उनके सामने लड़ो, और अगर आप लड़े हुए हो तो उन उस चीज का इफेक्ट बच्चों पे बिल्कुल मत आने दो। फॉर देम यू आर नॉट फाइटिंग, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। अपनी लड़ाइयां आप अपने रूम में जाके सॉल्व कर सकते हो, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, एंड नेवर डू इट, नेवर डू इट सर। बच्चों के दिमाग में इतना असर पड़ता है कि जैसे आपने बोला कि 7-8 ईयर्स तक उनका दिमाग डेवलप, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह हो जाता है, बट वो चीजों को अब समझने लगता है, समझने लगता है, वो कनेक्शंस बनाने लगता है दिमाग। तो बच्चों के लिए ये बहुत सेंसिटिव चीजें हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स है, डू नॉट फाइट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड डू नॉट टेक योर फाइट्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, बस। हाँ, ये चीज। ऐसे ही एक और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आप जो है एक इसका डियर जिंदगी का एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ सर। डियर जिंदगी में भी जो है वो आपकी आलिया भट्ट जो है, वो कायरा जो है, वो मतलब कि किस तरह से अपनी मदर से या फादर से बिहेव करती है। तो उस हिसाब से वो बिहेवियर जो है, वो बिहेवियर आज जो कर रही है अडल्ट बिहेवियर, तो पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि ये वाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस। लेकिन अगर देखा जाए तो 25 साल पहले व्हेन शी वाज स्मॉल, तो तब उसकी मदर ने उसको छोड़ा था, छोड़ के चली गई थी, या कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, वो आज तक उसके माइंड में है ताजा। तो वो जो माइंड में ताजा है, वो पुरानी बातें अगर आप किसी को भी देखेंगे, तो बच्चों के माइंड में हमेशा जो है वो पुरानी, वो इंटरप्रेट गलत था या ठीक था, वो उस समय नहीं कर पाती। बिल्कुल। ऐसे ही अगर सपोज किसी बच्चे को बोला कि हाँ जी, फादर ने बोला कि मैं तेरे लिए जो है आज चॉकलेट लाऊंगा, ऑफिस से आते समय चॉकलेट लाऊंगा फॉर एग्जाम्पल। तो जब शाम को आया, तो शाम को आया तो इमीडिएटली वो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ लिए। तो अब बच्चा क्या इंटरप्रेट कर रहा है, वो ये इंटरप्रेट कर रहा है कि मेरी वजह से जो है ये लड़ लिए, क्योंकि मैंने चॉकलेट मांगी थी, इस वजह से जो है ये आपस में लड़ लिए। लेकिन इशू तो वो है ही नहीं है। तो इस तरह जो आपने शुरू में बताया कि ओपन कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो ओपन कम्युनिकेशन, लेकिन इसके लिए मुझे तो वही लगता है कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो हमारे दर्शक जो हैं आज का एक सेशन अटेंड करके दे विल बी एक्सपर्ट, या मैं तो अपने आप को आज भी एक्सपर्ट नहीं मानता। सर तो कोई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, कोई एक्सपर्ट होता ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ ठीक है मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, पर मैं, मतलब मैं बुक्स पढ़ती हूँ एक दो, एंड उसमें मुझे लगता है अरे हम ऐसे भी तो कर सकते थे, व्हाई डिडंट दिस स्ट्राइक मी। तो ये चीजें बहुत बहुत मायने रखती हैं सर, कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस ना, मुझे लगता है कि हमेशा रियल रखनी चाहिए।